तो देखिए आज हम आपको बताएंगे फ्लैट कॉलर हम किस तरीके से लगाते हैं। तो ये है हमारा बैक पीस और देखिए हमने यहाँ पर एक पट्टी ली हुई है। तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच, लंबाई ले ली है हमने यहाँ पे 6-7 इंच। इस पे हम फ्यूजिंग पेपर चिपका लेंगे। अब देखिए ये है हमारा यहाँ पर फ्रंट पीस। तो हमने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग की हुई है। तो सबसे पहले ये गला हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो हमने इस तरीके से इस कपड़े पे जिस पे फ्यूजिंग पेपर चिपकाया इसे आप नीचे की तरफ रखोगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम कॉलर लगाने से पहले नीचे वाला गला रेडी करेंगे। 1/2 इंच कपड़ा लेंगे सिलाई में, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेने के। तो इस तरीके से तो अब देखिए हमने इसके बाद में अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। धागा कट करने के बाद में अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। दोनों तरफ छोटा छोटा कट लगा लेना सिलाई को बचाते हुए। अब हमने यहाँ पे कुर्ती को इस तरीके से पलटा और ये जो हम गले की पट्टी है इसको हम यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई में छोड़ देंगे, बाकी यहाँ से कट करके हटा देंगे। अब इसके बाद देखिए इस पट्टी को आप बाहर की तरफ ऐसे पलटिए, इसके ऊपर एक सिलाई लगाइए पूरी पट्टी पर, ताकि हमारी पट्टी यहाँ पे अच्छे से बैठ जाए। तो आपको ध्यान रखना है ये जो हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं ये बिल्कुल किनारे से और ये आपकी पट्टी के ऊपर ही, गले की पट्टी के ऊपर आपकी सिलाई होनी चाहिए। तो देखिए हमने इस तरीके से ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अब हम इस पट्टी को ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। जैसा आप सिंपल गला बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे ये गला रेडी करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे हाफ इंच चारों तरफ से इस पट्टी को फोल्ड किया, इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली। जब आप ये कर लोगे इसके बाद में देखिए अब हम यहाँ पर कुर्ती को इस तरीके से देखो उल्टा करेंगे। कुर्ती को उल्टा करने के बाद में ये पट्टी आपकी पलट जाएंगी, उल्टी तरफ कर देना इनको। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं कच्ची सिलाई, यानी यहाँ पर हम बड़ी सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाद में तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे बड़ी सिलाई कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे ये गला बैठ जाए। तो देखिए अब एक्स्ट्रा पट्टी जो भी बाहर की तरफ निकली हुई है यहाँ से हम कट करके हटा देंगे। ये देखिए तो हमने नीचे से गले को रेडी किया। अब आप दोनों पीस के शोल्डर जोड़ोगे। 1/2 इंच कपड़ा आप यहाँ पे सिलाई में लोगे, इससे ज्यादा आपको कपड़ा नहीं लेना है सिलाई में। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए सिलाई में शोल्डर अटैच करेंगे। अभी दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लोगे आप इसी तरीके से। तो देखिए जब हम ये शोल्डर अटैच कर लेंगे इसके बाद में हम आपको कुर्ती कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब हम यहाँ से इस तरीके से आपको 20 सेंटर से कुर्ती को अच्छे से देखिए गले को यहाँ पे आपस में इस तरीके से मिला लोगे। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे हमने सीधा कट दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे वी वी की शेप भी दे सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे फ्लैट कॉलर किस तरीके से लगाते हैं। हमने यहाँ पे कुर्ती के गले को सेट किया, यहाँ पे देखिए हमने बुकरम लिया इस तरीके से। इस बुकरम को हमने डबल फोल्ड किया। बुकरम की लंबाई हमने रखी हुई है यहाँ पर 15 इंच के आसपास और चौड़ाई रखी हुई है 7 इंच के आसपास डबल फोल्ड में। अब आपको बंद साइड बुकरम की अपनी तरफ रखनी है और कुर्ती की भी बंद साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। जो बैक पीस है उसका गला बंद होना चाहिए और उधर से आपकी बुकरम भी बंद होनी चाहिए। यहाँ पे अच्छे से रख लेना और जैसे आपका ये कुर्ती का गला बना हुआ है बिल्कुल इसको आपको ऐसे ही बुकरम पे छाप लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे छाप लिया है। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। अब इसके ऊपर जब ये कुर्ती का आप छाप लोगे ना, इसके ऊपर से आपको आधा इंच पे एक निशान लगाना है पूरे इसी तरीके से राउंड में। कितना लगाओगे? 1/2 इंच का। ठीक है, अब ये करने के बाद में तो जो हमने यहाँ पे अब हम अपनी कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। तो ये जो हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच का एक निशान और लगाया है यहां से लोगे आप अपने कॉलर की चौड़ाई। अब आपको अपने कॉलर की जो भी चौड़ाई रखनी है 0.25 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच वो आप रख सकते हो। हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे और 1 इंच की चौड़ाई बहुत ही अच्छी होती है, यानी काफी सुंदर लगती है। अब हम यहाँ पर इस निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर नजर आए। ये वाला निशान है। अब इसी पे हम कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारे राउंड कलर की निशान कंप्लीट। अब इसकी हम देखें इस तरीके से, सॉरी फ्लैट कॉलर है तो फ्लैट कॉलर की अब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए
अब यहाँ से कट करेंगे और नीचे वाले निशान पे हम इस तरीके से देखिए, कॉलर की चौड़ाई आप 1 इंच ही रखना, इससे ज्यादा मत रखना। अब ये देखिए हमारी इस तरीके से आपको कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया, अब इसके ऊपर हम इस तरीके से, आप चाहो तो चारों तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कपड़े को कट कर सकते हो, लेकिन जब आप इतना ज्यादा कपड़ा रखोगे ना कॉलर के पे, तो वो आप अच्छे से फोल्ड कर लोगे अंदर की तरफ। अब देखिए हम यहाँ पे बड़ी सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास में चिपकाने वाली बुकरम है तो आप यहाँ पे चिपका लेना। मेरे पास में यहाँ पे सिंपल बुकरम है, ये चिपकती नहीं है, तो मैंने इसे कच्चा कर लिया। कॉलर को कपड़े पे इस तरीके से बड़ी सिलाई करके कच्चा कर दिया। इसके बाद में अब ये सारा कपड़ा हम अच्छे से कॉलर के ऊपर पलटेंगे अच्छे से, और यहाँ पे कोशिश करनी है आपको कि कॉलर पे झोल ना आ जाए, और ऊपर से एक बड़ी सिलाई करके यहाँ पे हम लगाएंगे। ये सिलाई हम यहाँ पे बाद में हटाएंगे इसको, ठीक है। अब ये पूरा कपड़ा मैंने इसलिए छोड़ा है, ये चारों तरफ ज्यादा कपड़ा, इससे क्या होता है ज्यादा कपड़े से आप अच्छे से कपड़े को खींच लोगे कॉलर के ऊपर को, ठीक है ना, झोल नहीं आने का। अगर मैं यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ती चारों तरफ कॉलर के, तो उसमें थोड़ा सा ना झोल बनने के चांस होते हैं। तो ये वीडियो लेकर के आए हैं हम उनके लिए जो अभी सिलाई सीख रहे हैं, नए नए हैं। तो आप इस तरीके से कपड़े को थोड़ा ज्यादा ले लेना और कॉलर के ऊपर इस तरीके से पलट करके और एक बड़ी सिलाई लगा लेना, देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से कॉलर के ऊपर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा कट कर देंगे, देखिए। इससे क्या होगा, ऐसा करने से ना आपके कॉलर में फिनिशिंग आएगी, किसी भी तरीके का कोई भी झोल वगैरह नहीं आने का। तो देखिए ये हमने सारा कपड़ा यहाँ से हटा दिया, ठीक है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के हम यहाँ से इसे भी कट कर देते हैं। जब आप ऐसे एक कपड़े पे इस कॉलर को अटैच कर लोगे, अब हमें यहाँ पे दूसरा कपड़ा चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी हम ऐसे कॉलर को रखेंगे। आपका कपड़ा नीचे वाला सीधा होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए, ठीक है, और कॉलर के ये जो आप देख रहे हो ना बुकरम, इसके बिल्कुल पास से आपको बिल्कुल मिला करके सिलाई लेकर के आनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल बुकरम के पास से आपकी ये सिलाई होनी चाहिए फिनिशिंग के साथ। और जब हम यहाँ कॉलर के पास आए तो यहाँ पर भी हम कॉलर के बिल्कुल पास से मिलाते हुए सिलाई को उतार लेंगे। अब हम अंदर से इस कपड़े को कट करेंगे। तो चारों तरफ हम देखें यहाँ पे अंदर की तरफ चारों तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा हम यहाँ से कट करके हटा देंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पूरे ही गले में यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कपड़ा सा लगा हमें, यहाँ से इसे भी कट करके हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे पूरे गले में लगाएंगे छोटे छोटे कट। आपको ये कट लगाने हैं बहुत जरूर, इसी की वजह से आपके कॉलर बहुत अच्छे से पलट जाएंगे और फिनिशिंग भी आएगी। और ये कट सिलाई को बचाते हुए लगाना है आपको, और पास पास में, ठीक है। तो देखिए अब हमने पूरे गले पर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद में अब हम इस कॉलर को सीधा करेंगे यहाँ पे, यानी कॉलर को ऐसे पलट लो अब आप, ठीक है। यहाँ से पलटा, इधर से भी पलट लीजिए, देखिए कॉलर को हमने इस तरीके से पलटा। पलटने के बाद में जब आप देखोगे ना, अब आपका कॉलर इस तरीके की शेप बन चुकी है आपकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद में अब हम यहाँ पे केवल 1/2 इंच कपड़ा ही छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, जो कि हम जब कुर्ती में ये कॉलर अटैच करेंगे तो हमें ½ इंच कपड़ा चाहिए यहाँ पे सिलाई के लिए। तो हम कॉलर से 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन का, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब देखिए, ताकि आप ये कॉलर बहुत ही आसानी से लगा सको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुर्ती को उल्टा करके रखना, ठीक है। आप अपनी कुर्ती को उल्टा करके रखोगे और इस पे कॉलर भी आप उल्टा करके रखोगे। जो आपने यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन में लिया है कॉलर में, वो आपको यहाँ पे क्लियर नजर आएगा अब, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कॉलर लगाते हो तो अब आपको यहाँ पे मार्जिन वाला कपड़ा क्लियर नजर आएगा। और अब आप यहाँ पर जो कॉलर में हमने 1/2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ा है, वो पकड़ करके और नीचे कुर्ती वाला, दोनों को आपको 1/2 इंच ही लेना है, ठीक है। 1/2 इंच लोगे और इसके बाद में आप इस गले को अटैच, यानी कॉलर को गले में अटैच करते हुए, ध्यान रखना, ना ही तो आपको अपनी कुर्ती का गला खींचना है और ना ही कॉलर को, दोनों फैब्रिक आप बिल्कुल बराबर पकड़ोगे
हाफ इंच कपड़ा सिलाई में लोगे और इस कॉलर को हम यहाँ पर अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। आपको यहाँ पे फिनिशिंग का ध्यान रखना है, कोई सी भी चीज आपको यहाँ पे खींचनी नहीं है, ना आप गला खींचोगे ना आप बुकरम खींचोगे, और बहुत ही प्यार से यहाँ पे आप इस तरीके से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि जी आपको हमें समझ में नहीं आया कि कॉलर किस तरीके से लगाया आपने, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए हम यहाँ पे बहुत ही आराम आराम से, ताकि आपको जल्दबाजी हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे कॉलर लगाने में, तो हम यहाँ पे बहुत ही आराम से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से इस कपड़े को बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पर डबल सिलाई करते हुए, ठीक है। अब ये कॉलर हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में अब आपको क्या करना है, पूरे ही कॉलर में ये जो अभी हमने यहाँ पे हाफ इंच कपड़ा सिलाई कर लिया है और कॉलर अटैच किया है, अब आपको इसमें कट लगाना है। छोटे छोटे कट लगाओगे पूरे गले में, ठीक है, सिलाई को बचाते हुए, ये ध्यान रखना। ये जो अब आप कट लगा रहे हैं हम यहाँ पर, इससे हमारे काम में बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आती है। हमारा फ्लैट कॉलर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठ जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब देखिए हम यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि हम इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे गले में भाई। बस जब आप ये कट लगाओगे, ये ध्यान रखना आपकी सिलाई कट ना जाए, सिलाई को बचाना है आपको। अब देखिए हम यहाँ पर जो है, तो भाई यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं, थोड़ी सी मजबूत कर देते हैं। यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल सिलाई भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे पूरे कॉलर की सिलाई जो है या डबल कर देते हैं एक बार। तो देखिए ये हमने यहाँ पर डबल कर लिया। ये डबल करनी जरूरी नहीं होती है, आप चाहो तो एक ही सिलाई रख सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लिया। कट लगाने के बाद में हमने कुर्ती को कर लिया यहाँ पे सीधा। सीधा करने के बाद में आप कॉलर को बाहर की तरफ पलट देना, ठीक है। पलटने के बाद में अब हम इस कॉलर में फाइनली एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हमारा कॉलर बनके हो जाएगा रेडी। अब हम कॉलर के ऊपर से और बिल्कुल किनारे से, और इस सिलाई का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सिलाई आपकी बहुत ही फिनिशिंग से होनी चाहिए। बिल्कुल अब कॉलर के बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाते हुए पूरे कॉलर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पर फ्लैट कॉलर लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है भाई आपके साथ शेयर करने की। लेकिन आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि जी हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर देखिए, ये जो मार्जिन का कपड़ा है इसे कॉलर के अंदर ही बढ़ा देना और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये कॉलर के बिल्कुल किनारे पे है, कॉलर के ऊपर होती है ये हमारी सिलाई। और इसका अब हम आपको दिखाएंगे फाइनली लुक के कॉलर लगने के बाद में ये कुर्ती कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर हो चुका है जी कंप्लीट।